प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए। ये जो जुलाई का महीना आरंभ हो रहा है, ग्रहों का योग किस प्रकार का बनाएगा। देखिए, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं और बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं आपके। लेकिन ग्रहों का योगायोग देखिए, अभी राशि परिवर्तन कर 12 वर्ष बाद आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आकर बैठे थे और आते ही अस्त हो गए। अब इस जुलाई के प्रारंभ काल में वो उदय होने जा रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा विचित्र योग बनाएंगे। आपके सम्मान में, आपकी पर्सोना में, आपकी सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट करने के योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, सनमुनाते ओले भी पड़ सकते हैं। चीज़ों को समझते हुए हर चीज़ को फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा योग बन रहा है कि आने वाले कुछ खास महीनों में आपके लिए अच्छी इंप्रूवमेंट के योग अवश्य दृष्टिगोचर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके लिए ऐसे में परिवर्तन, जुलाई के आरंभ काल में कई दिन बहुत विशेष भी ग्रह योग बनते दिखाई दे। समय को समझ लीजिए, समय को समझते हुए जिन्होंने कार्य किया ना, हमेशा विजय की तरफ जाते हैं, लाभ की तरफ जाते हैं। कि जुलाई का महीना कई ग्रहों को परिवर्तन लेकर आ रहा है। जहां बृहस्पति उदय होंगे, वहीं भगवान विष्णु देवतागण जो हैं वो शैया में चले जाएंगे, आराम करने चले जाएंगे। भोलेनाथ इस संसार का दायित्व संभालेंगे। वहीं शनि महाराज अपनी चाल चलने वाले, शनि भी चाल चलने वाले हैं। शनि महाराज भी विशेष तौर पर वक्री होने वाले हैं और दिसंबर तक वक्र स्थिति में रहते हुए गाड़ी उल्टी चलाने के योग बनाने वाले हैं। लेकिन चिंता न करें, आपके ग्रह बड़े विचित्र योग बना रहे हैं। कुछ खास ग्रह इस दिनों गोचर में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आ गए हैं, जो विजय देने के योग भी आपको बनाते दिखाई दे रहे हैं। चाल समझ लीजिए ग्रहों की क्या रहने वाली, कैसी रहने वाली। यदि हम बात करें 1 जुलाई की, मंगलवार का अवसर रहेगा, षष्ठी तिथि विद्यमान और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग ऐसा बन रहा है कि धर्मयुक्त जितने रहेंगे उतनी सफलता। आप अपने धर्म पर, सही मार्ग पर चलते रहिएगा। लोग हैं कि जो गलत मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप धर्म पे चलेंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए ग्रह बना रहे हैं, लाभ की स्थिति उत्पन्न होने की बन सकती है। सूर्य इन दिनों बृहस्पति को अस्त कर रखे, थोड़ा बृहस्पति को ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए और सूर्य से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन सूर्य सप्तमी का योग बन रहा है, छठा नवरात्रा है। भगवती का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमादिति, षष्ठम कात्यायनी। यानी छठा दिन कात्यायनी भगवती का होता है। भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना करें और हो सके तो भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। थोड़ा सा अरूली डालकर भगवान सूर्य को पीले पुष्प के साथ, उनका एक नाम है जो इसी दिन से विख्यात हुआ था, वैवस्वान। जो वैवस्वान देवता का ध्यान करते हुए उनका भगवान का सुंदर स्तवन करें, उसी दिन उनको जल दें। देखिएगा भगवान सूर्य की कृपा से भगवान बृहस्पति महाराज आपकी राशि में बहुत जल्दी भाग्योदय करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 2 तारीख का दिन बुधवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग स्वयं आपको देखने को मिलेगा। जितनी मेहनत उतना लाभ ग्रह योग साफ साफ लिख के दिखाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपनी राशि के दृष्टिकोण से पूरी तरह से आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं आपकी राशि में। यदि धनु राशि के संबंध में बात करें तो कई प्रकार से आपके लिए स्थितियों को पॉजिटिव करने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में कोशिश ये करें, थोड़ा सा धर्म की तरफ अग्रसर। कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इस दिन के मुहूर्त का आप लाभ ले सकते हैं। यानी 2 तारीख को एक खास मुहूर्त बनने के योग बन रहे हैं, जो करीब करीब सुबह 11:06 से बनेगा और 11:58 तक रहेगा। ये 50 मिनट कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो बहुत सुंदर तरीके से उसका लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये लाभ का योग है। और इसके बाद 11:58 पर भद्रा आरंभ हो जाएगी और फिर राहु काल भी आरंभ हो जाएगा। तो यानी इस दिन इस शुभ मुहूर्त में कोई कार्य कर लोगे तो विशेष तौर पर आगे आने वाले समय में वो लाभ की स्थिति को सही रूप से उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई देगा। श्री गणेश का ध्यान करते हुए कार्य करें, अच्छा रहेगा। 3 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है। महागौरी की आराधना करने का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मेहनत के अनुसार सफलता आपकी कुंडली में लिखा हुआ योग। जितने कदम उतना हर्ष, उतना लाभ। इन दोनों ग्रह इस प्रकार के बनते दिखाई दे रहे हैं।
तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ कार्य करने की तब अग्रसित हो, आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई देगा। ग्रह नक्षत्र आपके लिए 4 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग सूर्योदय से पहले ही बनकर तैयार है। भट्टरी नौमी है, अंशुत साया है, आखिरी अंशुत साया है, फिर ये मुहूर्त 4 महीने बाद बनकर आएगा। तो ऐसे में ये अंशुत साया, आखिरी अंशुत साया कई प्रकार की समस्याओं से निदान करने के लिए योग बनता दिखाई दे रहा है। माँ भगवती सिद्धात्री का नवरात्र का अंतिम दिवस, भगवती का पूजन करने का दिवस है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से लाभ का स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा सुंदर रूप से एकादशी भाव में विराजमान है, जो आपके लिए कई मामलों में आपकी मेहनत के अनुसार से जो पिछले दिन गए हैं उनका रिजल्ट लाने का दिन दिखाई देते हैं। आने वाले 2-3 दिनों में कई प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको। ध्यान क्या रखना है कि बृहस्पति इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो बृहस्पति को ताकत है, पीली चीजों का थोड़ा कोशिश करें, दान करें, हो सके तो आपने माथे पर हल्दी का टीका लगाएं, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिनका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, ऐसे लोग कई बार आपके दोस्त भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, जो कई बार आपको बना चुके हैं, उनसे बच के रहने की जरूरत है। इमोशनल टॉर्चर आपको प्राप्त हो सकता है, पर उससे बच के रह लिए तो बस आने वाले 2-3 दिन आपके लिए अच्छी जा सकते हैं। तो ऐसे में हो सके तो नवरात्र का अंतिम दिवस है, आश्रम में विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन बड़ा विशाल यज्ञ रहेगा, सुंदर भगवती का स्तवन रहेगा। आप भी उसमें अपने नाम से आहुतियां अर्पित करें, कल्याण होगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। आने वाले जो 1.5 दिन और आपको लाभ की तरफ अग्रसित करने के योग बना रहा है। बस ध्यान ये रखना है आपको खासतौर पर कि बेकार के पंगों में नहीं फंसना है। जो रूटीन में चीज चल रही है उनमें चलने का प्रयास कीजिए। विजय के योग आपकी राशि में अच्छे बने हुए हैं, नए मित्र बनने के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, इसलिए सोशल बनिए, थोड़ा ज्यादा लोगों से मिलने का आप प्रयास करें। और उसमें छांट ये लीजिएगा जो बेकार के लोग हैं, जिनका कोई थॉट नहीं, ठिकाना नहीं, उनसे बचते हुए कार्य कर लेंगे। जो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व लोग हैं, जाने माने लोग हैं, वो आपको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। 5 तारीख का दिन शनिवार का दिन जो आपने समझा उसको उस प्रकार से लगाने का प्रयास कीजिए। शनि का उपाय इस दिन जरूर कर लीजिए, क्योंकि शनि आने वाले समय में विशेष तौर पर फिर वक्री होने जा रहे हैं और वो आपकी चीज गाड़ी को कहीं ना कहीं अटका सकते हैं। सुख के भाव में कहीं ना कहीं जमीन जायदाद संबंधित कार्यों में आने वाले 3-4 महीनों में कहीं ना कहीं खटपट उदय करने की योग आ सकते हैं। ढैया वैसे ही चल रही है आपकी, तो ऐसे में शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि के निमित्त हो सके तो हनुमान जी को चूड़ा अर्पित करने का प्रयास कीजिए। अब बात कर लेते हैं 6 तारीख यानी रविवार का दिवस, 6 जुलाई रविवार का दिवस, एकादशी तिथि, रविवार और एकादशी का योग बन रहा है, बृहस्पति चल रहे हैं अस्त। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखने की जरूरत है। अस्त बृहस्पति में कहीं ना कहीं जो विशेष तौर पर रविवार को पड़ती है एकादशी, तो कहीं ना कहीं वियोगात्मक योग देती है, कहीं ना कहीं कष्ट झगड़ों के योग देती है। तो बेकार के कमलों में झगड़े ना फंसे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत रहेगी आपको। इस दिन बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, तो लेकिन भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम करने जा रहे हैं। देवतागण विश्राम करेंगे इस दिन से 4 महीने तक, लेकिन बृहस्पति महाराज उदय होने जा रहे हैं, जो पूरे साल भर उदय रहेंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। ये आपके नए विचारों से ओतप्रोत करेंगे, आपको नई शक्ति देंगे। लेकिन ध्यान रखना, कई बार नई शक्ति, नए उत्साह में सूर्य साथ में चल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप अपने क्लैश भी करा सकते हैं। तो क्रोध नहीं करना है, शक्ति दिखानी है, क्रोध नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनको पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत तुलसी दल अर्पित करें, कमल के पुष्पों की शैया प्रदान करें उनको, ये आपके लिए अच्छा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं और सत्ता स्थापित हो जाती है भगवान शंभु पर। उनको नित्य प्रति 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाए, दूध अवश्य अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। 1 लोटा जल से ही भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, कल्याण होने के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अगली राशि की। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। 7 तारीख का दिन सोमवार का दिन बन रहा है, द्वादशी तिथि विद्यमान है। थोड़ा ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा नजला, जुकाम, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बहुत जल्दी कार्यों की तरफ ना फंसे, थोड़ा मन कहीं ना कहीं विचलित हो सकता है और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन भगवान शिव का ध्यान करें, दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कष्टों को निवारण करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। 8 तारीख मंगलवार का दिन त्रयोदशी तिथि है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है और इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े पुरुषार्थ की जरूरत है। ग्रह बहुत अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ जो है
वो यदि सही साथ से हो जाए, मोह प्रदोष पुरुषार्थ को बढ़ाता है। तो कोशिश करें, पुरुषार्थ को बढ़ाने का प्रयास करें। सही चीजें हैं, लेकिन मन गलत दिशा की तरफ थोड़ा सा मन हल्का चल रहा है, तो पुरुषार्थ सही दिशा में करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो हनुमान जी के रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें थोड़ा सा कोशिश करें, लाल दिए की जो अर्पित होता है, लाल दिए से उनकी आरती उतारने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 9 तारीख बुधवार का दिन, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन धनु राशि के दृष्टिकोण से आप देखें तो आपकी राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। सूर्योदय के साथ साथ एक नई शक्ति का संचार होने के योग बनेंगे। संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। ये 2-3 दिन आपके लिए ओवरऑल लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके ग्रहण क्षेत्रों के दृष्टिकोण से पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि 10 तारीख की बात करें, गुरुवार का दिन है और उस दिन गुरु पूर्णिमा का योग बन रहा है, सप्तमत उसी दिन रहेगा। गजकेसरी योग आपकी राशि में विद्यमान होकर चीजों में नई शक्ति के साथ आप लगते दिखाई देंगे। और बृहस्पति उदय हो चुके हैं और बृहस्पति के सम्मुख आगे चंद्रमा विराजमान हो गए हैं। और ऐसे में गुरु के सही निर्देश में, अच्छे बुद्धिमान व्यक्तियों के निर्देश में काम करने से आपके कार्यों में सत्यता से विजय प्राप्ति की योग बनते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की चाल को समझा, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके लिए जुलाई के आरंभ काल में योग बनाने वाला है। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन तो हो रहा है और अभी बहुत जल्दी शनि महाराज भी वक्र स्थिति में होने वाले हैं। और एक शनि महाराज का वक्रत्व तो जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, उसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। ये शनि वक्री जब होते हैं और शक्ति संपन्न हो जाते हैं और इनके वक्री होने से कई ग्रहों के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लगातार उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझें, यदि हमारे पुण्य ज्यादा है, जीवन में ग्रह कष्ट कब देते हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि पता नहीं कौन से विकट स्थिति ग्रहों की थी, लेकिन कब कष्ट आया, समय में जीवन में भार आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन कई बार छोटे छोटे कष्ट भी बहुत भयावह जीवन में दुख देके जाते हैं। कारण क्या है? हमारे पुण्य। यदि आपके जीवन में आपके पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है तो आपके जीवन में ग्रहजन प्रभाव से कोई कष्ट आएगा, कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब अभाव हो पुण्यों का, तब जीवन में छोटे छोटे कष्ट भी बहुत अत्यधिक दुख देखे जाते हैं। इसलिए जो हमने आपके समक्ष ये ज्योतिष का रहस्य हम आपके समक्ष रखते हैं, तथाकथित जो हम आपको समझाते हैं, पौराणिक महत्व के अनुसार से पुण्यों को बढ़ाने का तरीका बताते हैं। यदि आप पुण्य किसी भी ये प्रकारेण अपने जीवन में पुण्यों को संचय करने का प्रयास करें, अपने हाथ से जो गरीब की सेवा हो जाए, दुखी की सेवा हो जाए, जनमानस की सेवा हो जाए, परमात्मा का भजन हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं ये लिया दिया काम आ जाता है। इस बात को हमको समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और पौराणिक मत के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान को समझकर कब कौन सी तिथि किस प्रकार से बार है, कौन सा खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, किसने कब कैसे उस उपाय को किया था, यदि उस रहस्य को समझ के विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करेंगे तो जीवन के कष्ट जो है वो आने होंगे, वो अपने आप दूर से दूर आपके जीवन से चलते चले जाएंगे। यही ज्योतिष विज्ञान का रहस्य। कई बार लोगों के मनोमस्तिष्क में एक विचित्र विडंबना, विभिन्न प्रश्न उठ जाते हैं कि उपाय ही करके जीवन निकालना है। देखिए, उपाय जो हम आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, केवल परमात्मा का स्मरण है। केवल परमात्मा का स्मरण ही वास्तविक तौर पे सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उसको कर लीजिए। हमारे आश्रम पे हम लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कभी ना कभी कोई यज्ञ चलता रहता है, कोई ना कोई सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है। और अभी सावन शुरू होने वाला है। सावन के अंदर पूरे 30 महीने तक भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक चलेगा। सामूहिक तौर पर बहुत सारे लोग आकर उस यज्ञ में, उस रुद्राभिषेक जलात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ में सम्मिलित होंगे और नित्य प्रति पूरे के पूरे 30 दिन तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आनंद भाव से चलेगा। और अभी तो नवरात्र का सुंदर योग गुप्त नवरात्रि का जो है इसमें चल ही रहा है। तो उसके बाद ये कुछ न कुछ ये हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारा पंचांग, हमारी तिथियां इस प्रकार से वर्णित करी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ धार्मिक कार्य में व्यक्ति व्यस्त रहे। और नहीं तो खाली आदमी शैतान का घर, पता नहीं मन में कौन सा कब विकार कैसे उत्पन्न हो जाए और वहां फंस जाए और फिर उसके बाद सब कुछ समय तो बर्बाद हो गई होगा, लेकिन हाथ से सब कुछ समय निकल गया तो पुण्य भी निकल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें, अपने आप को उस परमात्मा मार्ग की तरफ लगाने का हमको प्रयास करना चाहिए।
और उन भगवान के सानिध्य में रहकर जीवन को यापन करने का प्रयास करना चाहिए। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तो इन सब सिद्धांतों को, ज्योतिष के विज्ञानों को, ज्योतिष के योगों को आप समझते हुए देखिए, अभी जो ग्रहों का योगा योग है वो आपने पूरी तरह समझा है। आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो आपने अच्छे समझ लिया, उसका उपाय भी हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस आश्रम के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क साध कर हमसे स्वयं मिलने आ सकते हैं और हम आपके लिए बहुत सारे जो आपकी जन्मपत्री में विषय होंगे उनके रहस्य आपके समक्ष रखेंगे। और ये हमारा अनुभव है, बहुत सारे कष्ट जीवन में हम अपने शुभ प्रयासों से दूर कर सकते हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि इस गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है उसमें सम्मिलित हों। इसके बाद अभी प्रतिपदा से यानी 11 तारीख से जो सुंदर रूप से समय आरंभ होने वाला है, विशेष तौर पर श्रावण का महीना, पूरे 30 दिन तक विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप खुद बैठकर भगवान के शिवलिंग का, बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में बना है जो भगवान के जो उज्जैन के बहुत बड़े विशाल शिवलिंग के समान ही है। तो आप उनके दर्शन कर कर भगवान का सुंदर संकल्प हुआ, रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म कर कर दूध से, दही से, खीर से, हर एक चीज़ से, घी इत्यादि से, औषधियों से, भस्म से, सबसे वृत्त प्रति भगवान का रुद्राभिषेक चलता है। और आप स्वयं इसमें भाग लेकर अपने नाम से कराकर विभिन्न कष्टों को दूर करने के लिए बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।